आइए अब समझते हैं भारत की संचित निधि को। अनुच्छेद 266 के तहत भारत और राज्यों की संचित निधियों और लोक लेखा का प्रावधान किया गया है। संसद द्वारा विनियोग विधेयक पारित करके ही कोई धनराशि भारत की संचित निधि से निकालकर व्यय की जाती है। भारत की संचित निधि पर भारित व्यय इस प्रकार से हैं। पहला, राष्ट्रपति का वेतन, भत्ता एवं अन्य व्यय। दूसरा, लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा सभापति और उपसभापति के वेतन एवं भत्ते। तीसरा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ता और पेंशन और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन। और चौथा, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वेतन, भत्ता तथा पेंशन आदि। आकस्मिकता निधि। संविधान का अनुच्छेद 267 संसद और राज्य विधानमंडल को भारत की राज्य की आकस्मिकता निधि सृजित करने की शक्ति देता है। इस निधि का गठन भारत की आकस्मिकता निधि अधिनियम 1950 के द्वारा किया गया है। भारतीय राज्य व्यवस्था में आइए आरंभ करते हैं अध्याय राज्य की कार्यपालिका। राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत राज्य का राज्यपाल आता है, जिसके अधीन मंत्रिपरिषद और एडवोकेट जनरल आते हैं। भारतीय संविधान के भाग 6 के अंतर्गत अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। राज्य कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता शामिल होते हैं। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। आइए अब समझते हैं इन्हें संक्षेप में। राज्यपाल। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान राज्यपाल होता है। राज्यपाल स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से राज्य की कार्यपालिका शक्तियों का उपयोग करता है। अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होता है। किसी एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। यह बात अनुच्छेद 153 में कही गई है। ध्यान देने वाली बात यह है कि 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा इस प्रावधान को जोड़ा गया। राज्यपाल की योग्यताएं: वह भारत का नागरिक हो और दूसरा 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। शर्तें: अनुच्छेद 158 के तहत राज्यपाल के पद के लिए कुछ शर्तों का प्रावधान किया गया है, जो इस प्रकार से हैं। पहला, राज्यपाल को संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। दूसरा, उसे किसी लाभ के पद पर भी नहीं होना चाहिए। और तीसरा, कार्यकाल के दौरान उनकी उपलब्धियों व भत्तों को कम नहीं किया जा सकता। राज्यपाल की नियुक्ति एवं पदावधि। अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सामान्यतः 5 वर्ष की अवधि के लिए की जाती है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। यह बात अनुच्छेद 156(1) में कही गई है। वह राष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र देकर अपना पद त्याग सकता है। राज्यपाल संबंधित राज्य के मुख्य न्यायाधीश अथवा उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष अपने पद की शपथ लेता है। वेतन। राज्यपाल का वेतन 3,50,000 रुपये मासिक है। 2 अथवा 2 से अधिक राज्यों का कार्यभार ग्रहण करने पर उसे राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अवधारित अतिरिक्त वेतन भी प्रदान किया जाएगा। राज्यपाल को उसके कार्यकाल के दौरान न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की गिरफ्तारी अथवा आपराधिक कार्रवाई आदेश जारी नहीं किया जा सकता। संघ शासित प्रदेश दिल्ली, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में राज्यपाल के स्थान पर उपराज्यपाल के पद की व्यवस्था है। संघ शासित प्रदेश चंडीगढ़, दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव एवं लक्षद्वीप में राज्यपाल के स्थान पर प्रशासक पद की व्यवस्था है। ध्यान देने वाली बात यह है कि पंजाब का राज्यपाल चंडीगढ़ का प्रशासक भी होता है।